नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की राजनीति में क्या चल रहा है, बिहार की सियासत में क्या बड़े भूचाल की आहट है, खासकर जेडीयू में क्या बड़ा सियासी बवंडर आने वाला है। राजनीति में भूचाल, तूफान, इसकी जानकारी, इसका अलर्ट मौसम विभाग नहीं देता। जब आता है तो पता चलता है, लेकिन जब आता है तो उसकी आहट, जब आने वाला होता है तो उसकी आहट भी सुनाई देती है। आहट सुनाई दे रही है। बिहार की सियासत में जो कुछ भी हो रहा है उससे पता चल रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ दिया है? आपको अजीब लगेगा यह सवाल, लेकिन वाकई मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए यह सवाल है और वाजिब सवाल है कि क्या बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ दिया है। इस पूरी रिपोर्ट में हम आपको यही बताने वाले हैं, यही दिखाने वाले हैं, यही समझाने वाले हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं और पूरा मामला क्या है। बीजेपी जेडीयू की सहयोगी है और भला बीजेपी जेडीयू को क्यों तोड़ने लगी, और अगर तोड़ रही है तो खेल क्या है। कैबिनेट विस्तार से पहले एक दावा किया लोक जनशक्ति पार्टी के जो चिराग गुट के अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, उन्होंने कहा कि जेडीयू टूट जाएगी। जेडीयू टूटेगी नहीं टूटेगी उनके दावे को छोड़ दीजिए, किनारे कर दीजिए। लेकिन कैबिनेट विस्तार के बाद जेडीयू में जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी हुआ है, वो टूट की आहट नहीं है क्या? राजीव रंजन प्रसाद सिंह उर्फ ललन सिंह मंत्री नहीं बनाए गए, आरसीपी सिंह मंत्री बने और सिर्फ एक सीट मिली, आंशिक भागीदारी, सांकेतिक भागीदारी, जिसके लिए 2019 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तैयार नहीं थे, हरगिज तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि हमने अपनी पार्टी के नेताओं से, 2019 में उन्होंने कहा था, जब उनको ऑफर आया कि आपकी पार्टी से एक मंत्री पद बनना है, किसको बनाना है बताइए, तो नीतीश कुमार ने कैमरे के सामने यह जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि ऑफर आया था, हमने बातचीत की थी और हमने कहा था कि हम अपने पार्टी के बड़े नेताओं से बात करेंगे, फिर आपको बताएंगे। हमने अपने पार्टी के बड़े नेताओं से बात की और हमारी पार्टी इस बात में दिलचस्पी बिल्कुल नहीं रखती कि हम एक मंत्री पद पर सहमत हो या हम केंद्र सरकार में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हों सांकेतिक हिस्सेदार के तौर पर। तो हमने मंत्री पद हमें स्वीकार नहीं है, एक मंत्री पद नहीं स्वीकार है। हालांकि मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन कहा यह भी जाता है कि नीतीश कुमार ने यह भी कहा था कि जेडीयू इस सरकार में कोई मंत्री पद लेगी नहीं, यानी कि 2019 से 2024 का जो टर्म है केंद्र सरकार का, उसमें जेडीयू केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी। फिर आरसीपी सिंह कैसे शामिल हो गए, यह सवाल है। 2024 में, माफ कीजिएगा, जो कैबिनेट विस्तार है उसमें सिर्फ आरसीपी सिंह मंत्री बने, सांकेतिक हिस्सेदारी क्यों स्वीकार कर लिया जेडीयू ने, यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है और खबरें आ रही हैं। देखिए, कुछ जानकारी है, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी है, कुछ जो राजनीति के बड़े बड़े जानकार कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, और कुछ इस वजह से है कि नीतीश कुमार ने आज तक बधाई नहीं दी है आरसीपी सिंह को केंद्रीय मंत्री बनने पर, जबकि जेडीयू का कोई भी नेता 17 साल बाद केंद्र सरकार में मंत्री बना है। एक ट्वीट नहीं, एक फोन नहीं, कुछ भी नहीं, जो जानकारी है। ट्वीट तो है ही नहीं, वो तो आप देख सकते हैं ट्विटर अकाउंट पर जाकर। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुत नाराज हैं, नीतीश कुमार सहमत नहीं थे कि सांकेतिक हिस्सेदारी ले ली जाए, लेकिन यह फैसला आरसीपी सिंह का है। हालांकि यह कह देना थोड़ी जल्दबाजी होगी और यह भरोसा होता नहीं है कि नीतीश कुमार के बिना, नीतीश कुमार की मर्जी के बिना आरसीपी सिंह यह फैसला ले लें कि नहीं, हम केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और हम ही मंत्री होंगे। लेकिन कहा जा रहा है, राजनीति के बड़े बड़े जानकार यही मानते हैं कि आरसीपी सिंह ने फैसला ले लिया। इसकी जानकारी उन्होंने नीतीश कुमार को नहीं दी, फैसले से पहले नहीं, फैसले के बाद दिया। आज राजीव रंजन प्रसाद सिंह उर्फ ललन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी हैं और जिनका मंत्री बनना तय था, वो जेडीयू में एक कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे। जेडीयू के पूर्व विधायक मनजीत सिंह आज शामिल हुए हैं जेडीयू में, उनकी घर वापसी हुई है
उनसे जब पूछा, ललन सिंह से जब पूछा गया इस कार्यक्रम के बाद, पत्रकारों ने पूछा कि आप बताइए 2019 में सांकेतिक हिस्सेदारी के लिए तैयार नहीं थे, इस बार आप कैसे तैयार हो गए? तो उन्होंने कहा, जितना मैंने उस वीडियो को देखा, बयान को देखा, उन्होंने कहा कि देखिए 2019 में राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार थे, 2021 में राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हैं। फिर पूछा गया कि आपका क्या अंतर है इसमें, और जो तमाम सवाल हैं पूछे गए। क्या आप संसदीय दल के नेता हैं, आपसे आरसीपी सिंह ने राय मशवरा नहीं लिया? तो ललन सिंह ने कहा कि नहीं, उन्होंने अपने फैसले की जानकारी दी, फैसले की जानकारी दी, राय मशवरा नहीं लिया। ललन सिंह ने यह नहीं कहा कि आरसीपी सिंह ने हमसे राय मशवरा लिया। जितना मैंने उस बयान को समझा, देखा, उन्होंने कहा कि फैसले की जानकारी दी। तो क्या जेडीयू दो गुटों में बंट गई है? एक गुट आरसीपी सिंह का गुट है। पहली बार ऐसा हुआ है, और आप सहमत होंगे कि 17 साल बाद केंद्र सरकार में कोई मंत्री बना हो जेडीयू कोटे से, और नीतीश कुमार उसको बधाई नहीं दे, जबकि सुशील मोदी राज्यसभा चले जाते हैं तो उनको, सुशील मोदी को बधाई देते हैं। ट्विटर पर नीतीश कुमार एक्टिव हैं, और आपको आरसीपी सिंह के मंत्री बनने के जो पोस्टर हैं पटना में, उसको ढूंढना पड़ेगा। कोई बहुत बैनर पोस्टर नहीं लगाए गए हैं, इतने बड़े पोस्टर नहीं लगाए गए हैं। ऐसा होता नहीं है सियासत में अक्सर। तो क्या बीजेपी ने तोड़ लिया है? और बीजेपी ने तोड़ लिया है, यह बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने आरसीपी सिंह के साथ क्या मिलकर डील कर ली? क्या बीजेपी की प्लानिंग दूसरी है? और क्या नीतीश कुमार को सचेत हो जाना चाहिए, बीजेपी किसी बड़े खेल की तैयारी में है? अगर चिराग पासवान को निपटा दिया गया है, बीजेपी ने निपटा दिया है, और चिराग पासवान बीजेपी की प्रायोरिटी में नहीं है, बीजेपी के सबसे बड़े नेता पीएम मोदी और चिराग पासवान के बीच राम और हनुमान का रिश्ता था, उसका ख्याल भी बीजेपी ने नहीं रखा, तो क्या बीजेपी की प्राथमिकता यही है कि आरसीपी सिंह के साथ मिलकर नीतीश कुमार को निपटा दिया जाए, जेडीयू को तोड़ दिया जाए? केंद्र में आरसीपी सिंह मंत्री, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री। बात बड़ी कर रहा हूं, लेकिन शायद गलत नहीं कर रहा हूं। सियासत की जितनी समझ है, चीजों को जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूं, उस हिसाब से बात कर रहा हूं। राजनीति के बड़े जानकार क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करता। उनसे सीखता भी हूं, उनसे समझता भी हूं। कई बार उनकी राय से इतर हमारी राय होती है। कई बार आपके बीच जो खबरें परोसता हूं वो सही भी होती है, वो गलत भी होती है। और कई खबरें अगर गलत होती है तो उसको लेकर हम खेद प्रकट करते हैं, लेकिन जानबूझकर सनसनी के लिए हम आपके सामने कुछ नहीं परोसते। इस वक्त जो स्थिति चल रही है, स्थिति लग रही है, वो हम आपको बता रहे हैं कि बड़े खेल की तैयारी में है बीजेपी। लेकिन नीतीश कुमार ये खेल होने देंगे, यह भी एक सवाल है। बहुत आसानी से बीजेपी अगर खेल की तैयारी में है, खेल में सफल हो जाएगी, यह भी कहना मुश्किल होगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी माहिर राजनीतिज्ञ हैं। नीतीश कुमार उतने भी कमजोर नहीं हैं, कमजोर नहीं पड़े हैं जितना कि शायद समझा जा रहा होगा। नीतीश कुमार के साथ आज भी उपेंद्र कुशवाहा हैं, शायद ललन सिंह भी हैं, पार्टी भी उनके साथ है। लेकिन जेडीयू अगर दो गुटों में बटी तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार को नुकसान होगा। बिहार में सत्ता का समीकरण बदल सकता है, और बिहार में ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी बड़े खेल की तैयारी में दिखाई दे रही है, तो देखना होगा कि बीजेपी कितना बड़ा खेल कर पाती है। जेडीयू में भूचाल की आहट है, और कई चीज़ों को लेकर है। एक दूसरा वीडियो भी इस पूरे मामले को लेकर आएगा। इस मामले को लेकर जैसे जैसे अपडेट आता जाएगा हम आपको बताते जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।